जय राम सीताराम, 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 जय राम राजा राम, जय राम राजा राम, जय राम सीताराम, जय राम सीताराम, जय राम राजा राम, जय राम राजा राम, जय राम सीताराम, जय राम सीताराम, जय राम सीताराम, जय राम सीताराम, जय राम राजा राम, जय राम राजा राम, राम राजा राम, जय राम राजा राम, जय राम राजा राम, जय राम राजा राम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम राजा राम, श्री राम राजा राम, जय राम सीताराम, जय राम सीताराम, जय राम सीताराम, जय राम सीताराम, जय राम राजा राम, जय राम राजा राम, जय राम सीताराम, जय राम सीताराम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरिशरण बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री बांके बहरलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। समस्त संप्रदाचार्यन की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दयासिंध भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमय स्मृति में महापुरुषों की भावमय उपस्थिति में
एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल से निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी आज पापांश एकादशी के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि शरणम, जय श्री जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय श्री राम, जय श्री महाराज, जय जय श्री राम, जय सिया राम, जय जय श्री राधे, जय श्री गुरु महाराज। जय गुरु महाराज। बराहपीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया पूरेण गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति है। बोले श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। सर्वप्रथम आज पापान कुंशा एकादशी है, अश्विन मास है, शुक्ल पक्ष है और एकादशी पापान कुंशा, पापों पर अंकुश लगाने वाली, सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि। संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्य स्वर्ग मोक्ष सब जो भी प्राप्त करना चाहे पद्मनाभ भगवान वासुदेव का पूजन करता है। आज भगवान पद्मनाभ का पूजन होता है और आज के दिन भगवान को प्रणाम करने से, भगवान गरुड़ध्वज को प्रणाम करने से जो पुण्य होता है, जो लाभ होता है, कोई जितेंद्रिय मनुष्य, कोई जितेंद्रिय ऋषि मुनि चिर काल तक अगर कठोर तपस्या करके किसी फल को, पुण्य को प्राप्त करे तो आज भगवान गरुड़ध्वज को प्रणाम करने से ही वो फल मिल जाता है। बोलिए श्री गरुड़ध्वज भगवान की, श्री पद्मनाभ भगवान की। पृथ्वी पर जितने तीर्थ, पवित्र मंदिर, देवस्थान हैं, सबका सेवन, सबके सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। और जो भगवान की शरण जाते हैं जी, यम यातना तो कभी देखते नहीं। और कोई यदि किसी भी कार्य के प्रसंग से केवल एकादशी का उपवास कर ले, मालूम नहीं एकादशी है, कोई प्रसंग, कोई कार्य ऐसा हो गया कि कुछ खाया पिया नहीं, एक अखबार खाया या जल पिया, तो भी उसको यम यातना नहीं देखनी पड़ती है। एकादशी का बड़ा महात्मा है। भोग मोक्ष सब देने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली, सब सुख संपत्ति, दिन में उपवास और रात्रि में जागरण। इससे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनायास भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। तो वो मनुष्य, ये जो पापान कुंशा एकादशी है, इसका जो व्रत है और जागरण है, वो मनुष्य मातृ पक्ष की 10, पिता पक्ष की 10 और स्त्री पक्ष की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। काशी व्रत करने वाले दिव्य रूपधारी, चतुर्भुज गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित पीतांबरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम जाते हैं। इस व्रत करने मात्र से सब पापों से जीव मुक्त होकर भगवान के लोक में जाता है, श्री हरि के लोक में जाता है।
भाव है कि धर्म से जीव स्वर्ग में जाता है, पाप से दुर्गति में पड़ता है। अबंध्यम दिवसम कुर्यात् दरिद्रोपि निरुत्तम समाचरण यथाशक्ति स्नान दानादिका क्रिया। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से ये बात कही है कि मनुष्य को कोई कितना भी दरिद्र हो ना, तो भी प्रत्येक मनुष्य को यथाशक्ति नित्य स्नान और दान करना चाहिए। स्नान और दान करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। अवध्यम दिवसम कुर्यात् दरिद्रोपि निरुत्तम। हे युधिष्ठिर, दरिद्र है तो क्या हुआ, स्नान और दान, कुछ तो खाता होगा, जो खाता होगा उसी में से एक ग्रास निकाल दे, दान कर दे, फिर पावे प्रसाद जो पाना है। तो स्नान और दान की बहुत महिमा। और कार्तिक में तो स्नान पूरे महीने लोग गंगा यमुना स्नान करते हैं। जो जहाँ रहता है वहीं पर उन महानदियों में स्नान करता है। और भैया कछु कमी रह जाए, व्रत में त्रुटि रह जाए, तो एकादशी महारानी के 26 नामों का कीर्तन करना चाहिए। हम लोग भी करेंगे। उत्पन्ना मोक्षदा चापी सफला पुत्रदा तथा षट्तलाख्या जयाख्या च विजया आमल कीति च पापमोचनी काख्या च कामदा च वरूथनी मोहिनी चापराख्या च निर्जला योगिनी तथा विष्णुर्देवस्य सहनी पवित्रा पुत्रदा त्वजाम परिवर्तनी इंदिराख्या तथा पाषाण कुशारमा देवोत्थानीति च प्रोक्ताश्चतुर्विंशतिनामभिः द्वयि चाप्य अधिक मासस्य पद्मनि परमेति च अन्वर्थानि च नामानि सर्वासां विद्धि निश्चितं तद्धि सर्वं कथाभिस्तु स्फुटतां या श्रुतिध्रुवम् प्रथम उद्यापनं चासां यदि कर्तुं न शक्नुयात् तदा संकीर्तनान्नाम्नां सद्यस्तत्फलमाप्नुयात्। जैसे भगवान श्री हरि का संकीर्तन जीव मात्र के परम कल्याण का कारण है, ऐसे ही एकादशी महारानी के 26 नामों का कीर्तन एकादशी व्रत की सभी कमियों को त्रुटियों को पूर्ण करके शीघ्र फल प्रदान करने वाला है। ऐसा एकादशी महारानी के 26 नामों का कीर्तन करने का विलक्षण लाभ है। अद्भुत। बोलिए काशी महारानी की। तो ऐसे परम पावन पापांकुशा एकादशी की सब श्रद्धालु भक्त प्रेमी वैष्णवों को खूब खूब बधाई है जी, खूब खूब शुभकामनाएं। और रात्रि में जागरण होगा ही। आज से कार्तिक मास भी आरंभ है। बोलिए श्री दामोदर मास की जय। तो कार्तिक मास में दो बातें विशेष हैं, दो चार नियम विशेष हैं। एक तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। दूसरे श्रीमद् भागवत का पठन कथन श्रवण कुछ न कुछ होना ही चाहिए, क्योंकि दामोदर मास है, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है ये मास। अपने अपने इष्ट को भी समर्पित है, पर दामोदर मास है। इसमें श्रीमद् भागवत महापुराण की इतनी महिमा कही गई है, इतनी महिमा। जैसे चैत्र मास में सहज ही श्री रामचरितमानस की, श्री रामचरित्रों की सहज महिमा गाई जाती है। सावन आते ही भगवान शिव की सहज महिमा गाई जाती है, होनी चाहिए। ऐसे ही कार्तिक मास में, दामोदर मास में भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान का श्री विग्रह है, वांग्मय विग्रह। वांग्मय विग्रह का अर्थ होता है शब्द के रूप में भगवान का स्वरूप। अक्षर, एक एक अक्षर में श्रीमद् भागवत के भगवान श्री कृष्ण का निवास कहा गया है। भाई मुझे छोड़ो, सीताराम। तो ऋषि एक एक अक्षर में श्रीमद् भागवत महापुराण के एक एक शब्द में भगवान श्री कृष्ण का निवास है, इसलिए इसको भगवान का वांगमय विग्रह कहते हैं, शब्दमय विग्रह। जैसे भगवान का नाम भगवान का ही स्वरूप है, उसमें भेद नहीं है, भेद भी अपराध है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है, अक्षर अक्षर में प्रभु का निवास है।
निवास क्या है? प्रभु ही है साक्षात। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की है। तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय कथन कीर्तन करना, कुछ भी करना, संपर्क बना रहना चाहिए पूरे कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत महापुराण से। तीसरी बात है तुलसी पूजन। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। तुलसी दल पुष्पाणि ये यच्छन्ति जनार्दने, कार्तिके सकलम वत्स पापम जन्मार्जितम दहेत। केवल तुलसी दल पुष्प से भगवान जनार्दन का पूजन पूरे कार्तिक मास में, कार्तिके सकलम वत्स, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं केवल तुलसी दल भगवान को अर्पित करने से। और 9 प्रकार की तुलसी मैया में भक्ति, दृष्टा स्पृष्टा त्वा ध्याता कीर्तिता नामतः स्तुता, रोपिता से चिता नित्यम पूजिता तुलसी नता। तुलसी मैया का दर्शन, उनका स्पर्श, उनका ध्यान। अगर कुछ तुलसी जी की महिमा सुन रहे हैं तो ध्यान तो सहज हो रहा है, सामने दर्शन हो रहा हो तो और बढ़िया। स्पर्श करने का एक समय होता है 11-12 बजे के बाद दिन में, तो उसके बाद स्पर्श नहीं करना चाहिए तुलसी मैया को। उनका कीर्तन, ऐसे भजन गाए जाएं, पद गाए जाएं जिसमें तुलसी मैया का यश होवे, और स्तुति, उनकी वंदना करना, स्तवन करना। रोपिता, उनका पौधा लगाना। सेचिता, उनका सिंचन करना। रोपिता का अर्थ अर्पण भी है। नित्य पूजन, नित्यम पूजिता तुलसी नता, और उनको नमस्कार करना। नवधा तुलसी भक्त मी कुर्वन्ति दिने दिने, युग कोटि सहस्त्राणि तन्वन्ति सुकृतम मुने। जगत पिता ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जो 9 प्रकार की ये भक्ति करता है तुलसी जी में कार्तिक मास में, हजारों करोड़ों युगों तक वो अपने पुण्य का विस्तार करता है। अरे तुलसी काष्ठ से दीपक जला दिया जाए, भगवान का दिया सलाई छोड़कर तुलसी काष्ठ से, तुलसी काष्ठ की ज्योति से भगवान के दीपक की ज्योति जला दी जाए, 60 करोड़ वर्ष तक भगवत धाम में सेवा का अवसर प्राप्त करता है भक्त। बुद्धि में न समावे, इतनी महिमा है तुलसी मैया की। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। है ना? तो तुलसी मैया का नित्य, अब देखो वंदन हो गया, उनका यश गा लिए थोड़ा हम लोग, ऐसे ही कुछ भी, उनका कीर्तन, उनकी स्तुति, उनका दर्शन, उनका स्पर्श, उनका ध्यान, अर्चन, वंदन, नित्य पूजन, नमस्कार, उनको दिया सलाई, भोग, आरती। भोग तो वही जो भगवान को अर्पित होता है, वही तुलसी मैया को भोग अर्पित हो जाता है। तो ऐसे से तुलसी मैया की बड़ी महिमा है। तो हम लोग भी कार्तिक मास में नित्य ही तुलसी मैया का स्मरण करके उनका कुछ तो यश गाएंगे, 2 मिनट उनको प्रणाम करेंगे हृदय से। और रात्रि को तो तुलसी स्तव होना है और स्तुति हो जाएगी। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। श्री काशी महारानी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। चैतन्य महाप्रभु का चरित्र भी चैतन्य भागवत कहलाता है। श्री वेद व्यास जी महाराज ने देवर्षि नारद के आदेश पर श्रीमद् भागवत की रचना की। श्रीमद् भागवत का ज्ञान मात्र 4 श्लोकों में देवर्षि नारद ने व्यास जी को दिया, जिसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। उन 4 श्लोकों का विस्तार श्री व्यास जी महाराज ने, श्री व्यास नारायण ने 18,000 श्लोकों में किया। श्रीमद् भागवत महापुराण में बोलिए श्री देव ऋषि नारद जी महाराज की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। महाराज परीक्षित की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। 12 स्कंद है श्रीमद् भागवत में। प्रथम स्कंद में जो प्रथम श्लोक है मंगलाचरण, 3 श्लोकों में सुखदेव जी महाराज ने मंगलाचरण किया है। प्रथम 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया है कथा का। और सबसे पहले कहते हैं जन्माद्यस्य यथोन्वयादितरतः, जन्माद्यस्य यथोन्वयादितरतश्च चार्थेष्वविंशे स्वराट्।
तेने ब्रह्म हृदय याद कवे मुहयन्ति यत् सूर्या तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। इस श्लोक का सार यही है, सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि, कथा के आरंभ में प्रभु का ध्यान करते हैं। और तीसरे मंगलाचरण के श्लोक में श्रीमद् भागवत का स्वरूप बताया। श्रीमद् भागवत क्या है, कैसा है, क्यों है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। सुखदेव जी महाराज भरी सभा में कहते हैं, जो रस के मर्मज्ञ भक्तजन हैं, अरे ये श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। वेद यदि वृक्ष है, कौन सा वृक्ष? केवल वेद का नहीं, ऐसा वेदों का वृक्ष जो कल्प वृक्ष है। जो चाहो सो पाओ, बस वहाँ पहुँचने की देरी, उसकी छाया में पहुँच जाओ। तो श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। अब सुखदेव जी तो तोते हैं, तोते के मुख से संबंध हो गया तो परमानंद अमृत से परिपूर्ण हो गया। अब इस फल में न छिलका है न गुठली है, मानो कोई ऐसा अंश नहीं है फल में जो त्याज्य हो, क्योंकि प्रायः फल खाते हैं तो कुछ न कुछ तो छिलका गुठली निकालते हैं। गुठली नहीं होगी तो छिलका तो होगा। पर ये एक ऐसा फल है श्रीमद् भागवत महापुराण, सुखदेव जी कहते हैं इसमें त्याज्य अंश कुछ है ही नहीं, तो विलक्षण होगा। हाँ, मूर्तिमान रस, रस। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इस दिव्य भगवत रस का निरंतर बार बार पान करते रहो। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी पर ही सुलभ है। पिबत भागवतम रसमालयम, पहले तो फल कहा, वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल, फिर कहते इस फल को पियो। अरे फल खाया जाता है, पिया जाता है। अरे जब कुछ त्याज्य अंश है ही नहीं, छिलका गुठली, और फिर सुखदेव जी का मुख का स्पर्श हो गया, कैसा भी फल हो, तोते की चोंच लग जाए तो कैसा मधुर हो जाता है, वो अद्भुत मिठास आ जाती है। अब त्याज्य अंश कुछ है नहीं और सुखदेव जी का के मुख से इसका संबंध हो गया श्रीमद् भागवत महापुराण का, तो वो पूरा फल रस बन गया, प्रेम रस। तो रस बन गया तो पियो, फिर खाने की बात तो रही नहीं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो प्रथम स्कंद का मंगलाचरण करके पहले अध्याय में कथा आरंभ की सुखदेव जी महाराज ने। सूत जी भी शौनक आदि ऋषियों को भागवत की कथा सुनाते हैं, पर दूसरे अध्याय में प्रथम स्कंद के सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म्य सुनाया। उधर सूत जी शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुना रहे कथा, यही कथा। सुखदेव जी महाराज की वंदना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यमय पुराण है, परमहंसों की संहिता, भगवान के स्वरूप का अनुभव कराने वाला, समस्त वेदों का सार। यह स्वानुभावम अखिल श्रुतिसारमेकम आध्यात्म दीपम अतितितिरिष्टाम तमुन्दम संसारणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सोनु उपयामि गुरुम मुनि नाम। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में सूत जी महाराज भी प्रणाम कर रहे हैं कथा सुनाने से पहले। भागवत आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला अद्वितीय दीपक, जो संसार में अज्ञान के अंधकार में भव सिंधु से पार जाना चाहते हैं,
सूत जी कहते हैं, करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज ने इसका वर्णन किया। सूत जी कहते हैं, मैं तो उन्हीं की शरण लेता हूँ। कथा से प्रभु सुखदेव जी महाराज की मनी मन सूत जी शरण लेते हैं। सुखदेव जी की शरण भले ही ले लें, पर श्रीमद् भागवत तो नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों को पहले वंदन करना चाहिए भागवत से पहले, फिर देवी सरस्वती को वंदन करना चाहिए, फिर व्यास देव को वंदन करना चाहिए, फिर सुखदेव जी महाराज को वंदन करना चाहिए। और सूत जी तो सुखदेव जी को पहले ही वंदन कर लेते हैं, और तब श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ कथन कीर्तन करना चाहिए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म का फल मोक्ष कहा गया है। धर्म का अर्थ प्राप्ति नहीं है, भोग विलास नहीं है, इंद्रियों की तृप्ति नहीं है। तो यहाँ भगवान की कथा की और भगवान की भक्ति की महिमा गाई है, क्योंकि भागवत के श्रवण से ज्ञान और वैराग्य से युक्त जो भक्ति है, उस भक्ति से मनुष्य हृदय में परमात्मा का अनुभव करता है। इसलिए एकाग्र मन से भक्तवत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान आराधन करना चाहिए। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिम। उन्हीं का निरंतर कीर्तन श्रवण ध्यान आराधन। तो श्रीमद् भागवत और भगवत भक्तों का अगर निरंतर सेवन हो तो सब अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं और पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। तो श्रीमद् भागवत और भगवत भक्तों का निरंतर सेवन। भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भरवती नैष्ठिकी। और भगवान की जो प्रेममयी भक्ति है, उस भक्ति से जब संसार की सब आसक्तियाँ मिट जाती हैं, हृदय में आनंद भर जाता है, तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप होने लगता है। एवं प्रसन्न मनसो भक्ति योग, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। ऐसा सूत सुना रहे हैं भगवान की कथा का आनंद। इसलिए बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति प्रकट करके आनंद लेते कथाओं का। और मनुष्य का परम कल्याण तो सत्वगुण स्वीकार करने वाले भगवान श्री हरि से ही होता है। तो सूत जी कहते हैं, भैया जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, हालांकि वो किसी की निंदा तो नहीं करते, किसी में दोष तो नहीं देखते, फिर भी वेदों का तात्पर्य तो श्री कृष्ण में ही है, यज्ञों के उद्देश्य तो श्री कृष्ण ही हैं, योग श्री कृष्ण के लिए किए जाते हैं, समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण ही हैं। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखाः वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति है। अंतिम गति है भगवान। भगवान ये 24 अवतार धारण किए, जिसमें 10 अवतार दशावतार प्रधान है, उसमें भी 4 प्रधान हैं, भगवान रामकृष्ण के अवतार, भगवान नरसिंह और भगवान वामन। तो
भगवान का वो स्वरूप जिसको नारायण कहते हैं, सब अवतारों का अक्षय कोश है वो। एता नारायणावतारम निधानम बीजम अव्ययम। 24 अवतारों का जो बीज है भगवान का नारायण अवतार है, नारायण स्वरूप है, जिसको नारायण कहते हैं ना। अनेक अवतारों का अक्षय कोश। अक्षय कोश कहने का अर्थ सब अवतार यहीं से प्रकट होते हैं, क्योंकि उस नारायण स्वरूप से ही सारे अवतार तो प्रकट होते हैं। उसी स्वरूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियां सबकी सृष्टि हो जाती है। वही भगवान सबसे पहले कौमार सर्ग में सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार के रूप में, ब्राह्मणों के रूप में अवतार लिए, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्ग मास्थितः चचार दुश्चरम ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम अखंडतम। अखंड ब्रह्मचर्य। दूसरी बार संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाया, शुक्र रूप धारण किया। वराह भगवान, बोलिए श्री वराह भगवान की। द्वितीयम तु भवायास्य रसातल गताम महिम। रसातल में रखी हुई पृथ्वी का भगवान ने उद्धार किया। ऋषि मुनियों की सृष्टि में उन्होंने देव ऋषि नारद के रूप में तीसरा अवतार लिया, और नारद पांचरात्र का उपदेश लिया। नारद पांचरात्र भी बहुत गजब का ग्रंथ है। कर्मों के द्वारा कर्म बंधन से मुक्ति देव ऋषि नारद ने उसका वर्णन किया है उसमें, क्योंकि कर्म से ही, कर्म के बंधन से ही मुक्ति होनी है, तभी मुक्ति होती है। कर्म का बंधन पुण्य कर्म का हो चाहे पाप कर्म का, वो तो बांधने वाला ही है। एक लोहे की बेड़ी है, एक सोने की बेड़ी है। बेड़ी तो बेड़ी है जी, बंधन तो बंधन है। और फिर भगवान ने धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में चौथा अवतार लिया। ऋषि बन गए, मनोनिंद्रियों को वश में किया, कठिन तपस्या की। पांचवा अवतार भगवान कपिल का है। पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशः काल विलुप्तमा। और तुर्य धर्म का कला सर्गे नर नारायण ऋषि। चौथा अवतार नर नारायण का, पांचवा अवतार भगवान कपिल का। सांख्य शास्त्र का उन्होंने उपदेश किया आसुरी नाम के ब्राह्मण को। छठे अवतार में भगवान दत्तात्रेय हो गए। माता अनसुईया के वर मांगने पर अत्रि, महर्षि अत्रि की संतान के रूप में भगवान दत्तात्रेय। अलरक को, प्रहलाद जी को, बहुत से अन्य को ब्रह्मज्ञान का भगवान दत्तात्रेय ने उपदेश किया था। सातवीं बार रुचि प्रजापति क्या यज्ञ रूप से भगवान प्रकट हो गए। स्वयंभू मनवंतर की भगवान ने रक्षा की, देवताओं की रक्षा की, बहुत कुछ किया। फिर राजा नाभि के यहाँ भगवान ऋषभदेव के रूप में भगवान का 8वां अवतार हुआ। अष्टमे मेरु देव्याम तो नाभिर्जात उरुक्रमः। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी परमहंसों का मार्ग दिखाया। 9वीं बार राजा पृथु के रूप में पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन कर लिया। 10वीं बार मत्स्य रूप में वैवस्वत मनु की भगवान ने रक्षा की। गजब अवतार है मत्स्य अवतार भगवान का। ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान की तो बुद्धि में न समा में। फिर समुद्र मंथन करा दिया, कक्षप रूप से अवतार ले लिया, पीठ पर मंदराचल। 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर प्रकट हो गए। 13वीं बार भगवान मोहिनी रूप धारण कर लिए, देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में भगवान नरसिंह रूप धारण कर लिए, चतुर्दंश नारसिंहम। 15वीं में
15वें अवतार में भगवान ने वामन रूप धारण किया, दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। चाहते थे भगवान चाहते थे कि त्रिलोकी का राज्य मिले राजा बलि से, पर मांगे 3 पग भूमि। 16वें अवतार में परशुराम अवतार हुआ। राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए, क्रोध करके उन्होंने सारी पृथ्वी क्षत्रियों से 21 बार खाली कर दी, क्योंकि क्षत्रिय ब्राह्मण के द्रोही हो गए थे। सत्रहवें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा व्यास जी के रूप में अवतरण हुए। वेद वृक्ष की कई शाखाएं कर दी। और 18वें अवतार में देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से भगवान राजा के रूप में प्रकट हुए, रामावतार ग्रहण किया। सेतु बंधन, रावण वध, ऐसी ऐसी वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं भगवान ने रामावतार में करी। और 19वें 20वें अवतार में यदुवंश में श्री कृष्ण और बलराम होकर पृथ्वी का भार उतार दिया। कहने का भाव है, जन्म गुह्यम भगवतोय एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातः गणन भक्त्या दुख ग्रामाद विमुच्यते। भगवान के जो दिव्य जन्मों की ये कथा जो है, ये अत्यंत गोपनीय है। कलयुग आने पे मगध देश में, बिहार में भगवान कहते हैं मोहित करने के लिए यजन के पुत्र रूप में बुद्धावतार होगा। पीछे कलयुग जब अत्यंत समीप आ जाएगा, राजा लोग प्रायः लुटेरे बन जाएंगे, तो जगत की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु यश ब्राह्मण के घर कल के रूप से अवतार लेंगे, है ना। इस तरह से सूची कहते हैं कि भगवान के दिव्य जन्मों की ये जो कथाएं हैं अवतार की, अत्यंत गोपनीय रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त से नियम पूर्वक सायंकाल और प्रातःकाल प्रेम से इसका पाठ करता है, सब दुखों से छूट जाता है। कहने का भाव है, श्रीमद् भागवत में भगवान की संपूर्ण लीला अवतारों का, विशेष रूप से दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के अमृत से भी मधुर चरित्रों का व्यास जी महाराज ने बड़ा सुंदर विस्तार किया और सुखदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर गाया है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगवान की लीला अमोघ है, और वो भगवान लीला से ही संसार का सृजन पालन संहार करते हैं। उन चक्रपाणी भगवान की शक्ति पराक्रम अनंत है, कोई था नहीं पा सकता। जगत के निर्माता हैं, फिर भी सर्वथा परे हैं जगत से। और भगवान के लीला रहस्यों को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों की दिव्य गंध का सेवन करता है, सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन करता रहता है। भजते तदपाद सरोज गंधम। इस भागवत में तो सारे वेद इतिहासों का सार संग्रह किया है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया है। परीक्षित को तो आगे सुनाया है जी। कथा का आरंभ तो व्यास जी की वंदना करके सूत जी ही पहले करते हैं, सुखदेव जी तो बाद में आएंगे और परीक्षित जी को कथा सुनाते हैं। कहने का भाव है, आज तो एकादशी थी, तो हम लोगों ने भी भागवत जी का स्मरण किया, कीर्तन किया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और भगवान जागरण भी है, भगवान पद्मनाभ का पूजन, सत्संग, जो भी प्रभु करावे। अभी तो समय को दर्शित करते हुए बोली का श्री महारानी की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। अरे भाई, कार्तिक में कुछ बातें थी ना। एक तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, तुलसी माता की सेवा पूजा
नित्य स्तुति दर्शन जो भी किसी तरह परिक्रमा भोग सब 9 प्रकार से भक्ति करनी चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके यथाशक्ति तो 4 परिक्रमा जरूर लगानी चाहिए। और तीसरी बात है दीपदान। तुलसी काष्ठ से भगवान को दीपदान, किसी को रोज़ मिट्टी के दीपक में दीपदान न कर सकें तो भाई अगर नई बात बन रही है, व्यवस्था नहीं है या स्थिति नहीं है कि रोज़ दीपक ले आवें मिट्टी का और करें, तो एक ही दीपक को धो के माँज के बढ़िया से उसमें भी दीपदान कर सकते हैं। नहीं तो एक मिट्टी का दीपक वैसे भी दिवाली के लिए बहुत आता है। तो ये 4 बातें थोड़ी प्रधान है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, श्रीमद् भागवत का कथन श्रवण कीर्तन, तुलसी मैया का स्तवन पूजन, नवधा भक्ति उनकी, दीपदान। और अगर नियम लेके कार्तिक का व्रत कर रहे हैं संकल्पित, तो कार्तिक मास पूर्ण होने पर उसका उद्यापन कर देना। 2, 1, 4, 10 ब्राह्मण नहीं वैष्णव, उनको प्रसाद पवा के उनके चित्त को प्रसन्न करके, चाहे एक ही वैष्णव हो। और जो भी पूरे मास में व्रत में कोई त्रुटि रह गई हो, वो कमी रह जाए, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं, पग पग पे संभावना रहती है, तो उस त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थना कर ली जाती है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, काशी महारानी की जय। अच्छा भगवान, समय को दूषित करते हुए वाणी को यहीं विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। और आप सभी को भी यथा योगी जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण। जय श्री राम, राधे राधे। महाराज जी प्रणाम। जय भगवान, जय सीताराम, जय श्री राधे। जय श्री राम। बोल लें, आपको जो कोई बोलना चाहे आप बोल लें।